जय श्री राम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज लाइव मरी माता के धाम से यहाँ पर सप्त दिवसीय महामृत्युंजय अनुष्ठान का प्रोग्राम चल रहा है। महामृत्युंजय एक ऐसा अनुष्ठान है जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज हम सभी वैदिक विद्वान से महामृत्युंजय के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। महामृत्युंजय क्या क्या लाभ दिला सकता है। तो आइए पहले माँ भगवती का आप लोग दर्शन करें, जो प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। जय सिया राम, जय माता दी। आप लोग माँ भगवती का दर्शन करें। जय श्री राम। ये प्राचीन सिद्धपीठ माँ भगवती का स्थान है। बहुत लोग जो गांव के हैं वो मरी माता कहते हैं, वैसे इनका नाम है मरी माता। यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जो एक बार माँ भगवती का दर्शन करता है उसकी हर इच्छाएं माँ भगवती पूर्ण करती हैं। ये अष्टभुजी शेर वाली माँ है और ये आज से नहीं आदिकाल से है। यहाँ पर महामृत्युंजय का अनुष्ठान वर्तमान में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सच्चंडी महायज्ञ चल रहा था इस स्थान पे। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ अनुष्ठान होते रहते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती रहती है। तो आप लोग भी माँ भगवती का दर्शन करें। ये माँ पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर अनवरत कई सालों से अखंड दीप हमेशा जलता रहता है और माँ जब यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान होता है तो माँ किसी न किसी के रूप में दर्शन देती हैं। कभी नाग के रूप में और कभी बिच्छू के रूप में, किसी न किसी भेष में माँ भगवती जरूर दर्शन देती हैं। अब की सच्चंडी महायज्ञ चल रहा था तो उसमें माँ भगवती बिच्छू के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देकर के पुनः अंतर ध्यान हो गई थी। यहाँ पर सभी वैदिक विद्वान उपस्थित हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। ये हमारे पूज्य आचार्य कामाख्या पीठाधीश्वर अभी महाराज जी कुछ जाप कर रहे हैं। जाप से खाली होते हैं तो महामृत्युंजय के बारे में जानेंगे। ये ब्रह्मचारी जी हैं, अवनीश ब्रह्मचारी जी, जो महात्यागी आश्रम अयोध्या धाम से यहाँ पधारे हैं। ये महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। महंत बब्बू तिवारी जी, जो इस मंदिर के पुजारी भी हैं, महंत भी हैं। माँ भगवती की असीम कृपा इन पर बनी है। सभी भक्तों का कल्याण माँ भगवती के माध्यम से करते रहते हैं। ये माँ भगवती का मंदिर है। ये आचार्य जी हैं जो अयोध्या धाम से हैं, हनुमान बाग। ये वहां से पधारे हुए महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। अभी कुछ क्षणों में इनके मुखारबिंद से भी हम महामृत्युंजय के बारे में जानते हैं। ये भी ब्रह्मचारी जी हैं, महात्यागी आश्रम से हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। ये भी पंडित जी हैं हमारे, जो यहाँ से अयोध्या धाम से ही हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। अभी कुछ क्षणों में इनसे भी जानकारी महामृत्युंजय के बारे में लेते हैं। ये हमारे आचार्य जी हैं, आचार्य अमरेंद्र जी, जो अयोध्या धाम जानकी घाट से हैं। इस समय महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। अपनी सहयोग दे करके भक्तों का कल्याण कर रहे हैं।
महामृत्युंजय अनुष्ठान में 7 ब्राह्मणों का प्रावधान है। 7 ब्राह्मण अगर 7 दिन में अनुष्ठान का जाप कर रहे हैं तो अवश्य पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी का भी स्थान है। हनुमान जी के स्थान का आपको दर्शन कराते हैं। ये ब्रह्मदेव महाराज का है, शनिदेव महाराज का है, पीपल वृक्ष है, यहाँ बट वृक्ष भी है। आइए हनुमान जी का दर्शन करें आप। इस स्थान पे कोई भक्त अगर आया है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। ये हनुमान जी का मंदिर है बाला सरकार का। यहाँ पर हनुमान जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नाही होता तुम पाही। हनुमान जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हनुमान जी का आप लोग दर्शन करें। और ये स्थान पड़ता है जिला गोंडा, थाना मोतीगंज, पोस्ट व ग्राम दलपतपुर, तहसील मनकापुर है। ये कोहबा चौराहा निकट पड़ता है, बजाज मिल के पास में, वहां पर यह स्थान है। यहाँ आने की सुविधा भी है। जो गोंडा से चल करके मनकापुर वाले रोड पर उसी बीच में कोहबा चौराहा पड़ता है। ये यहाँ माता जी का वाहन है। माँ भगवती इस पर सवार होकर के चलती हैं, ऐसा मान्यता है। भक्तों का कल्याण करती हैं। ये बट वृक्ष है। ये विराट जंगल है, चारों तरफ जंगल है। इस जंगल में माँ भगवती विराजमान रहती हैं। हमेशा आप लोग जानते हैं कि माँ भगवती कभी भी जंगलों में ही रहती हैं, जहां पर अच्छा स्थान हो, दिव्य स्थान हो। ये नीम का पेड़ है, ये पीपल वृक्ष है। ये धर्मशाला है। यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं रुकते हैं। भोजन बनने की व्यवस्था है, भोजन यहाँ हमेशा होता रहता है। ये विराट जंगल है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यज्ञ करने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था यज्ञशाला बना हुआ है। यहाँ पर सचंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, श्री राम यज्ञ होता रहता है, सभी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दूर देश से आकर के। अभी कुछ ही दिन पहले सावन में क्या मलमास में ही सचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था। ये यज्ञशाला है और ये मंदिर है जहाँ पर माँ भगवती बहुत दिनों से विराजमान है। पहले एकदम घनघोर जंगल था, लेकिन अब माँ भगवती भक्तों को बुला बुला करके यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण करती रही और भक्त लोग यहाँ सहयोग दे करके सब कुछ दिव्यता और भव्यता के साथ बनवाते रहे। सत्य बच्चे हैं। जय श्री राम। ये दिव्य स्थान है, माँ भगवती का चमत्कारी स्थान है। आइए पहले आचार्य से कुछ पूछते हैं। ये हमारे आचार्य जी हैं। ये महामृत्युंजय के बारे में बताएंगे। महामृत्युंजय से क्या लाभ मिलता है, भक्तों का कैसे निवारण होता है। ये आचार्य जी। जय श्री सीताराम। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिनम। श्री महामृत्युंजय मंत्र का सविधि 1.25 लाख जप से व्यक्ति के अकाल मृत्यु टल जाती है और
शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार से कोई भी परेशानी हो, असाध्य से असाध्य रोग किसी व्यक्ति को हो गया हो, लाख दशांश सहित जप करवाने से और भगवान भोलेनाथ का नित्य रुद्राभिषेक करने से उन समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। महाराज जी ने बहुत अच्छा अपना सुविचार प्रकट किया और होता भी है, कल्याण भी होता है। लोग इस सावन में भी, मलमास में भी शिव का पूजन करते हैं और शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाराज जी ने जो विचार दिया अच्छा दिया, और ऐसे और भी आचार्यों से हम संपर्क करते हैं कि हमारे भक्तों का कैसे कल्याण हो। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कलहपूर्ण जीवन में महामृत्युंजय हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि भूत भावन भोले बाबा का ये परम शक्तिशाली मंत्र है। कहा गया कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई ही। कर्म के बंधनों से जितना हमको पीड़ा मिलती है, उन सारे पीड़ों को निवृत्त करता है श्री महामृत्युंजय मंत्र, और इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि भूत भावन भोले बाबा का ये मंत्र है। और शंकर जी की आराधना करने से तो विधाता की लेखनी भी मिट जाती है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कवि प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। भूत भावन भोले बाबा का इतना महिमा है कि विधाता की लेखनी को भी काटने का सामर्थ्य है। इसलिए शंकर जी का ये अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र संसार में अत्यंत फलदायी है। इसलिए सारे भक्तों को इस मंत्र पे अत्यंत निष्ठा और विश्वास करके मंत्र का जाप कराना चाहिए, जिससे रोग का नाश होता है और हमको अत्यंत परम गति को प्राप्ति होती है। जय श्री राम, श्रीमन नारायण। एक छोटा सा लाइन शिव जी के लिए बोल दीजिए, क्या कुछ। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि अगर इच्छित फल पाना हो, मनोवांछित फल प्राप्त करना हो, तो केवल शंकर जी की आराधना करें। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अगर इच्छित फल पाना हो तो भूत भावन भोले बाबा का आराधना करें। अगर आराधना उनका ही होगा तो इच्छित फल प्राप्त होगी, अन्यथा इस संसार में इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दुराराध्य भूत भावन भोले बाबा हैं। इनकी आराधना करेंगे तो दुनिया की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए कलयुग में तो श्रावण का पवित्र महीना में भूत भावन भोले बाबा का महामृत्युंजय तो अत्यंत फलदायी होता है। इसलिए सभी भक्तजनों से और सारे संसार के लोगों से ये निवेदन अथवा करबद्ध प्रार्थना है कि श्रावण के पवित्र महीने में शंकर जी का महामृत्युंजय का मंत्र और भूत भावन भोले बाबा का आराधना परम मंगलकारी है। जय श्री राम। आप लोगों ने भगवान शिव के बारे में बहुत अच्छी बात सुनी और हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई कि भाव्य मेट सकें त्रिपुरारी। वाह क्या बात है। भोलेनाथ हर चीज को मेट सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और हमारे शिव जी अवघड़ दानी है। जो कुछ आप मांगेंगे वो अवश्य भोलेनाथ देते हैं। एक लोटा जल हर समस्याओं का हल। भोलेनाथ को खाली एक लोटा जल चढ़ाएं, हर समस्याओं का हल पा जाएंगे। और विशेष बात है कि जो मलमास या सावन में शिव जी का पूजन करता है या अदर ही महीने में क्यों ना पूजन शिव जी का किया जाए, हमेशा फल शिव जी अच्छा ही देते हैं। हर मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। आइए हम महंत कामाख्या पीठाधीश्वर से
कुछ उनकी भी विचार जानते हैं कि शिव जी का पूजन कैसे करें और क्या लाभ होगा, भक्तों का कल्याण कैसे हो। हम आज यही जानना चाहते हैं कि भक्तों का कल्याण कैसा हो। हमारा एक ही निश्चित ध्येय है कि हम अपने भक्तों का किस विधि से कल्याण करें, कैसे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा से उनका पूजन पाठ करा के कैसे लाभ उनको मिले। हमारी केवल एक ही इच्छा है कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण हो। यही हमारी कामना है और हम अपने भक्तों के लिए यही कुछ ना कुछ उपाय शिव जी का, माता जी का ढूंढते रहते हैं, कैसे कल्याण हो। तो आइए हम अपने आचार्यों से भी जानते हैं क्या मति है उनकी, कैसे कल्याण होगा, भोलेनाथ के पूजन कैसे करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय शांताय पावशंकरलाय च विश्वेश्वराय देवाय पार्वती पतये नमः। बोलिए बुद्ध भगवान भोलेनाथ की जय। महामृत्युंजय मंत्र जैसे सभी देवों में महादेव कहा गया है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में एक महामंत्र है महामृत्युंजय। इसका अनुष्ठान विशेष करके अगर कुंडली में कोई भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा हो, कष्ट पहुंचा रहा हो, तो इसका अनुष्ठान बड़ा ही लाभदायक होता है। या कोई रोग हो, या कोई व्याधि हो, या घर में कोई शैतानी हवा हो, इन सभी जो महामृत्युंजय मंत्र बड़ा ही लाभदायक होता है, बड़ा ही शुभकारक होता है। और इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी ने बड़ा शुभ विचार दिया है आप लोगों के लिए और बड़े ध्यान से भोलेनाथ का अगर कोई भी पूजन पाठ करता है, श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अगर श्रद्धा भक्ति से की जाए तो अवश्य लाभ मिलता है। कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं कि जो लाभकारी ना हो। हम जानते हैं माँ भगवती के बारे में। माँ भगवती यहाँ पर विराजमान है, हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। भोलेनाथ भी विराजमान है और माता रानी आज से नहीं आदि से हैं, सबके संकटों को हरती हैं। यहाँ पर दूर देश से लोग आते हैं और माँ भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। जैसा जथा योग्यम तथा कुरु, जैसा जो समस्या होता है वैसे माँ भगवती निदान करती हैं। आइए माँ भगवती का दर्शन करें। फिर यहाँ के जो पुजारी जी हैं जो उनकी नित्य सेवा करते हैं, उनसे भी बातचीत कुछ करते हैं कि माँ भगवती के बारे में कुछ बताएं आप लोगों को और उनकी भी राय जानते हैं। आप माँ भगवती का दर्शन करें। दर्शन से ही लाभ मिल जाता है। दूर देश में आप विराजमान हैं, वहां माँ भगवती का नाम लीजिए, मणि माता धाम का नाम लीजिए, माँ भगवती का नाम लीजिए, आपकी मनोकामना वहीं से पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती यहाँ पर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप यहाँ दर्शन करें और यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें कहते हैं तो और उत्तम बात है। और माँ भगवती के यहाँ प्रतिदिन आरती, सेवा, पूजा पाठ, घी का दीपक जलना, ये सब अनिवार्य होता रहता है। यहाँ पर भंडारे भी चलते रहते हैं, साधु संत लोग आते रहते हैं, उनकी भी सेवा यहाँ होती है। इस जंगल में हम ये कहते हैं, इस जंगल में मंगल होता रहता है। किसकी कृपा से? माँ भगवती की कृपा से। यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है तो किसी चीज की कमी नहीं है, सब माँ भगवती पूर्ण करती हैं। और इस विराट जंगल में माँ भगवती विराजमान है तो कोई चीज की कमी नहीं होती। वैसे लोग कहते हैं जंगल में क्या मिलता है, लेकिन जहां माँ हो वहां कोई चीज की कमी नहीं हो सकती है। और माँ भगवती उसको पूर्ण भी करती हैं। आप देख सकते हैं कितने घनघोर जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आता है। यहाँ पर कोई दृश्य गांव का नहीं है। वृक्ष के अलावा, पशु पक्षी के अलावा यहाँ पर एक शांति माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। और यहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ जब तक हो तो कितना अच्छा रहता है। यहाँ पर एक माँ के
भक्त अवघड़ देव महाराज विराजमान है, उनका भी स्थान है। बगल में एक सरोवर भी है, यहाँ पर हमेशा जल का भराव रहता है। चारों तरफ आप जंगल ही जंगल देखेंगे। ये धर्मशाला है। इस धर्मशाले में आकर के सभी लोग निवास करते हैं, भोजन बनाते हैं, पाते हैं और माँ का गुणगान करते हैं। इस स्थान पे आने के लिए बहुत अच्छे सुगम रास्ते हैं। अयोध्या से भी नज़दीक 45 किलोमीटर दूर पर यह स्थान है अयोध्या से, और गोंडा से 18 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है, बीच में है। और सबसे उत्तम बात हम आपको बता दें, ये गोंडा भगवान श्री राम का गौ अड्डा था। यहाँ पर गौशाला भगवान श्री राम का था। ये पूर्ण क्षेत्र है। माँ बाराही का स्थान है। जुगेश्वर नाथ भी यहीं साथ में है, बाबा बलेश्वर नाथ भी हैं कुछ ही दूर पर। और भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग पृथ्वीनाथ यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर दूरी पर है, वो भी यहाँ विराजमान है। ये पावन भूमि क्षेत्र गोंडा है, और इस स्थान पर कोई भी पूजन पाठ करता है उसकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। आइए हम अपने आचार्य से कुछ जानते हैं माता रानी के विषय में, भगवान शिव के विषय में। आचार्य जी। जय सिया राम, श्रीमन नारायण श्री सीताराम। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। सभी भक्तों को जय सिया राम। महामृत्युंजय मंत्र का जप यहाँ मणि माता मंदिर के स्थान पर चल रहा है। यह ही बहुत अच्छा भगवान के शिव का आराधना प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से रोग व्याधि समस्त अकाल मृत्यु का हरण करते हैं भूत भवन भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान का हमेशा पूजा पाठ अर्चन सभी भक्तों को करना चाहिए, समस्त पापों का नाश होता है। ऐसे भूत भवन भोलेनाथ भगवान का सभी भक्तों से निवेदन है, पूजन अर्चन वंदन घर में भी करें। अगर कुंडली में कोई दोष इत्यादि लगता है तो महामृत्युंजय जप अनुष्ठान अवश्य कराएं। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। जय श्री राम। आचार्य ने बहुत सुंदर विचार अपना प्रकट किया है, और शिव जी का पूजन किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता है। किसी भी प्रकार का आदि व्याधि जरा रोग हो वो सब निवारण होता है। और ऐसे शक्तिशाली स्थान पर, दिव्य स्थान पर अगर शिव की आराधना पूजन हो, जहाँ पर शक्ति विराजमान हो, तो उस शक्ति का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है आप स्वयं जान सकते हैं। शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी काज संवारती हो सबके माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी कियो तो प्रसन्न होई बर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो मात गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। ये प्राम्बा भगवती हर कष्टों का निवारण करने वाली हैं, और साथ में शिव और शक्ति मिल जाए तो क्या बात होती है। यहाँ पर शक्ति विराजमान है, और ये स्थान पूर्ण भूमि है, ये जागृत स्थान है, प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पर किया हुआ पूजन, एक माला अगर यहाँ पर बैठकर जाप करते हैं तो 1000 माले के बराबर होता है। सिद्ध स्थान पर बैठकर पूजन करना यही लाभ मिलता है। तो यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, और इनका ये स्थान है, सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। यहाँ पर शांति माहौल है, पूजा पाठ शांति में ही होता है। तो ऐसे स्थान पर माँ भगवती शिव का आराधना हो तो कितना अच्छा होता है। आप लोग अवश्य दर्शन करें। हमारा नंबर है 97 92 36 62 98। मैं आचार्य पंकज कृष्ण शास्त्री अयोध्या धाम से हूँ।
इस स्थान पे मंगलवार को हम मिलते हैं और परमानेंट हम अयोध्या महात्यागी आश्रम हनुमानगढ़ी के पास में है, वहाँ विराजमान रहते हैं। भगवान श्री राम की नगरी में सबसे बड़ी अयोध्या नगरी है वहाँ पर, और वहाँ से ये कुछ ही दूर पर है, 45 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, आना जाना लगा रहता है। ये स्थान हमें बहुत प्रिय लगता है। यहाँ के महंत जी, यहाँ के व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं और माँ भगवती की बड़ी कृपा रहती है। आज जो कुछ भी हूँ माँ भगवती की कृपा से हूँ, भोलेनाथ की कृपा से हूँ। तो उनकी कृपा सदैव चाहिए, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन होता रहे। जीवन में और क्या चाहिए। मेरी कामना यही है कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ऐसे स्थान पर आना जाना लगा रहे, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जय श्री राम, जय श्री राधे। ये हमारे महंत जी हैं, यहाँ के पुजारी। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय जय सीताराम। आप सब महामाई के दरबार में उपस्थित हों, आए। बड़े दिनों से ये महामाई का दरबार चल रहा है, कम से कम विगत 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। हमें तो कम से कम अभी 14 साल हुआ। जंगल था, यहाँ पे 4-5 लोग पूज करके माता जी को स्वर्गवास हो गया। उनके 5वें के बाद हमको अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी का मनोकामना माता जी पूर्ण करेंगी। सभी भक्तों की कृपा करती रहती हैं और हमारे ऊपर कृपा है माई जी का। किसी प्रकार के याद व्याध समस्या आती है तो महामाई सबका निवारण करती हैं। जो मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं भक्त लोग, उन मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं। यही आप सबसे निवेदन है, यही आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय माता जी। आपको यहाँ के पुजारी जी और महंत जी ने ही शुभ विचार भी अपना प्रकट किया कि माँ भगवती का विगत सालों से किसी को पता नहीं है, कितने वर्ष से यहाँ माँ भगवती विराजमान है, लोगों का कल्याण करती रही हैं। आज ये स्थान बहुत दिव्य और भव्य बन चुका है। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर मंगलवार को भी भीड़ होती है, शुक्रवार को भी भीड़ होती है और सोमवार को भी भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई अनुष्ठान पूजन चलता रहता है, भीड़ वैसे रहती है और माँ भगवती की कृपा है तभी यहाँ लोग आते हैं। माँ भगवती सबको बुलाती हैं। जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है वही माँ भगवती का दर्शन, पूजन, पाठ, अर्चन, वंदन करता है। अगर माँ भगवती आपको बुला ली तो सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है माँ भगवती की। शेरा वाली माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको यहाँ इस धाम का लाइव लोकेशन भी मिल सकता है। आप मणि माता धाम डालेंगे, आपके मैप पर आ सकता है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। और आपको यहाँ के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और यहाँ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे लिंक दी गई हुई है नीचे, आप उसको देख सकते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।